मैंने कहा, ससुर जी मैं आपकी बहू हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरे ससुर जी गुस्से में बोले, चुप रह बहू, 5 साल हो गए तेरी शादी को, अब तक कोई औलाद नहीं हुई। असल में मेरा बेटा तो निकम्मा है, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये कहकर ससुर जी मुझसे बहुत बुरा व्यवहार करने लगे और बोले, आज मैं तुझसे कुछ ऐसा करूंगा कि तू 2 महीने के अंदर माँ बन जाएगी। फिर उन्होंने मुझे कुछ ऐसा सुंघाया कि मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो जो मैंने देखा उसे सुनकर दोस्तों आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए आप बिना स्किप किए सुनिएगा। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम नसीमा है और मेरे घर वाले मुझे सीमी बुलाते हैं। मैं देहात की रहने वाली हूँ। मेरे गांव का नाम पलाशपुर है। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मेरी उम्र अभी 26 साल है। जब मेरी उम्र 21 साल थी तब मेरी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हो गई थी। मेरे ससुराल में सिर्फ 4 ही लोग थे, मैं, मेरे शौहर और मेरी एक ननद और ससुर जी। हम लोग पलाशपुर में रहते थे और वहीं पर एक कंपनी में नौकरी करते थे। मेरे शादी के 2 महीने बाद मेरी ननद का हो गया, फिर वह अपनी ससुराल चली गई। अब हमारे परिवार में सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। मेरी सास का तो 2 साल पहले ही इंतकाल हो गया था। उसके बाद मेरे ससुर जी ने दोबारा शादी ही नहीं की, हालांकि वो अभी भी तंदुरुस्त और मजबूत दिखते हैं। मेरे शौहर को हमारी शादी के 10 दिन बाद ही प्रमोशन मिल गया। प्रमोशन के चलते मेरे शौहर की शिफ्टिंग मुंबई में हो गई। फिर मेरे शौहर मजबूरन अपनी नौकरी के खातिर मुंबई चले गए। अब घर पर मैं और मेरे ससुर जी अकेले रह गए। मेरे शौहर को मुंबई जाने के बाद से ससुर जी मुझे अजीब नजरों से देखने लगे, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं सोचती थी कि ससुर जी तो मेरे पिता के समान हैं। शादी के 1.5 महीने बाद मेरे शौहर मुंबई से घर वापस आए और मेरे लिए बहुत सारे सामान लेकर आए थे। वो दिन मेरे लिए खुशी के दिन था। रात को हमने खूब बातें की और हंसी मजाक किया। मेरे शौहर बहुत सुंदर और हंसमुख इंसान थे। उनका कद लगभग 5 फुट 7 इंच के करीब था और वो बहुत स्ट्रांग थे। इसी तरह हमारा समय अच्छा से बीतता गया। नौकरी के कारण मेरे शौहर महीने में 2 दिन की छुट्टी लेकर घर आते और फिर वापस मुंबई चले जाते। ऐसे ही करते करते 5 साल बीत गए, लेकिन अब तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई। अब हम इस वजह से चिंता में रहने लगे। दूसरी तरफ ससुर जी भी परेशान रहते थे और मुझसे कहते थे, 5 साल हो गए तेरी शादी को, अब तक मैं अपने पोते पोतियों का चेहरा नहीं देख पाया हूँ। ये सब बातें सुनने के बाद जब मैंने कहा कि मैं जा सकती हूँ, तब ससुर जी मेरी तरफ अजीब तरीके से घूरते थे। उनकी नज़र में कुछ अलग ही इरादे नजर आते थे, पर मैंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगता था कि वो बस ऐसे ही देख रहे हैं। पिछले 5 साल बीत गए और उन्होंने कभी मुझसे कोई बुरा व्यवहार नहीं किया था, इसलिए मैं भी निश्चिंत थी। फिर एक दिन मेरे शौहर मुंबई से घर आए। रात के करीब 11 बजे थे जब उनके मोबाइल पर फेसबुक का एक मैसेज आया। वह मैसेज देखते ही मेरा दिल धड़कने लगा, शरीर कांपने लगा। उस मैसेज में लिखा था, मेरी जान कैसे हो, कब वापस आओगे? कल जो तुमने मुझे दिया उससे मुझे बहुत खुशी मिली है। असद, कब आओगे वापस? तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं कब तुम्हारे बच्चे की माँ बनूंगी? ये मैसेज पढ़कर ऐसा लगा जैसे आसमान टूटकर मेरे सिर पर गिर गया हो। मैंने तुरंत मैसेज के ऊपर वाले हिस्से को देखा और वहाँ लिखा था, मेरे जान, मुझे पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है। मुझे पता है कि तुम बच्चे के लिए पागल हो, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि समस्या तुम्हारी पत्नी में है, तुम में नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करके बच्चा नहीं दे सकते? मैसेज पढ़कर मेरा दिल टूट गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। मैं चुपचाप मोबाइल वापस रख दी और फूट फूट कर रोने लगी। उधर मेरा शौहर चैन की नींद सो रहा था। अब मुझे समझ आ रहा था कि वो मुझसे दूर क्यों होता जा रहा था। उसे तो बाहर से सब कुछ मिल ही रहा था। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। सोचती रही कि मेरा शौहर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मुझे लगने लगा कि मेरी जिंदगी की गाड़ी यहीं आकर थम गई है। मैं सोचने लगी कि औलाद तो ऊपर वाले की मर्जी से होती है। अगर ऊपर वाला चाहे तो हमें औलाद दे, वरना नहीं। पर इसके लिए मेरे शौहर को दूसरा निकाह करने की क्या जरूरत थी? किसी भी औरत के लिए ये सहना बहुत मुश्किल है, खासकर एक देहाती लड़की के लिए। ये सब देखने के बाद मैं धीरे से मोबाइल वापस रख दी और अपनी तकदीर पर रोने लगी, जबकि मेरा शौहर अभी भी चैन की नींद सो रहा था। जब मैं सुबह उठी तो सबसे पहले अपने रब से यह दुआ मांगी कि या रब, मेरे शौहर को सही रास्ते पर ला दो, चाहे मुझसे सब कुछ ले लो।
मगर मेरे शौहर का साथ मुझसे मत छीनो। मैं अपने शौहर को किसी और के साथ नहीं बांट सकती। मेरे शौहर 2 दिन मेरे साथ में रहने के बाद फिर से मुंबई चले गए। दिल में बहुत दर्द था, पर मैं उनसे कुछ कह नहीं सकी। उनके जाने के बाद मैं अकेली ही घर में बैठकर रोती रही। एक दिन जब मैं यूं ही रो रही थी तो ससुर जी ने मुझे देख लिया। ससुर जी ने पूछा, बहू क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? मैंने कहा, कुछ नहीं ससुर जी। लेकिन ससुर जी बार बार पूछने लगे, तू मुझसे कुछ छिपा रही है बहू? मैंने कहा, नहीं सासुर जी, बस ऐसे ही माँ बाप की याद आ गई इसलिए रो रही हूँ। ससुर जी मुझे दिलासा देने के लिए पास आकर बैठ गए और मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे। लेकिन उस समय उनकी नजरें और उनका स्पर्श कुछ अजीब सा लग रहा था। इसके बावजूद वो मुझे दिलासा दे रहे थे, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई। ससुर जी ने मुझे देर तक थामे रखा और मैं कमजोर पड़ गई। फिर मैंने अपने दिल की बात, अपने शौहर की सारी कहानी ससुर जी को बता दी। सारी बात सुनने के बाद ससुर जी बोले, बहू तूने ये सब पहले क्यों नहीं बताया, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने कहा, ससुर जी मैं आपके बेटे पर बहुत भरोसा करती थी, मुझे यकीन ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेंगे। ससुर जी ने मुझे दिलासा देने की बहुत कोशिश की, मगर उसी दौरान वो मुझसे अजीब हरकतें भी करने लगे। फिर कहने लगे, तू घबरा मत, तेरा शौहर इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि तेरे बच्चे नहीं हो रहे। तू थोड़ा सब्र कर, मैं तुझे एक नामी हकीम के पास ले चलूंगा, उसने कई लोगों को माँ बनने में मदद किया है। मैंने कहा, ससुर जी अब आप ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो अपने शौहर को समझाने की हिम्मत नहीं है। अगले दिन ससुर जी मुझे एक हकीम के पास ले गए। हकीम ने मुझे देखकर कहा, तू माँ बन सकती है, मगर एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, कौन सा काम? तब हकीम की बोले, तुझे अपने शौहर के अलावा किसी और मर्द के साथ संबंध बनाना होगा, तभी पता चलेगा कि समस्या तेरी है या तेरे शौहर की। मैंने कहा, हकीम जी मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया है, डॉक्टर ने कहा है कि मुझ में कोई दिक्कत नहीं है। तब हकीम जी ने कहा, बच्चे देने वाला तो ऊपर वाला है, मगर तुझे एक अलग तरीका आजमाना पड़ेगा। अगर किसी और मर्द के साथ संबंध बनाने से तू माँ बन सके तो क्या तू ये नहीं चाहेगी? हकीम जी की ये बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने सोचा कि अगर बच्चे के बिना मेरा घर बर्बाद हो रहा है तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा, हकीम जी मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जो मेरे साथ ऐसा कर सके। तब हकीम जी बोले, अगर मैं तुझे ऐसा आदमी ढूंढ दूं तो क्या तू तैयार होगी? तब मैंने हाँ कहा। तभी तुरंत हकीम जी ने मेरे ससुर जी की तरफ इशारा करके कहा, ये जो तेरे पास बैठे हैं तेरे ससुर जी। उनकी बात सुनकर तो मेरी दुनिया ही हिल गई। हकीम जी ने मुझसे कहा, नसीमा तुम्हें शायद अपने ससुर जी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मेरे पास अक्सर आते रहते हैं। अगर किसी औरत को बच्चा नहीं होता तो मैं तुम्हारे ससुर जी की मदद लेता हूँ। अब तक 40 औरतों को उन्होंने औलाद का सुख दिया है। अब अगर तुम चाहो तो तुम्हारे ससुर जी तुम्हारी भी मदद कर सकते हैं। हकीम की बातें सुनकर मैं तो दंग रह गई, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने आखिरकार हामी भर दी। तब हकीम जी ने कहा, अच्छा तो अब तुम घर जाओ और अपने ससुर जी को खुश करो, फिर देखना तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारे ससुर जी इस मामले में बहुत ही अनुभवी हैं। घर आने के बाद मेरे ससुर जी मेरी तरफ देखकर इशारा करने लगे कि मैं तैयार रहूं। एक बच्चे की आस में मैं मजबूर हो गई और अपने ससुर जी के साथ वही काम किया जो आमतौर पर मियाँ बीबी करते हैं। मेरे ससुर जी इस पर बहुत खुश हुए और अपने बेटे को साफ तौर पर धमका दिया कि अगर तू दूसरी औरत के साथ कोई रिश्ता रखेगा तो उसे उसकी सारी संपत्ति से बेदखल कर देंगे। इस डर से मेरे शौहर ने उस औरत के साथ रिश्ता तोड़ दिया। ससुर जी के साथ यह सब करने के 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस खबर ने मेरे दिल को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। माँ बनने का सुख दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। फिर 9 महीने बाद मेरे घर एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। उस समय पूरे घर में रौनक छा गई थी। सभी रिश्तेदार, मेरा शौहर और ससुर जी भी बहुत खुश थे। इसके बाद मैं आगे भी 4 बच्चों की माँ बनी और अब मैं अपने शौहर, बच्चों और ससुर जी के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रही हूँ। तो दोस्तों, आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चे देने वाला तो सिर्फ ऊपर वाला है, लेकिन जब बच्चा न होने की वजह से शौहर अपनी बीवी के साथ अन्याय करने लगता है तो इंसान मजबूरी में कुछ ऐसा करने को सोचता है जो वो कभी नहीं करना चाहता। ऐसे में इंसान अपनी इज्जत और सम्मान की भी परवाह नहीं करता। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए
लेकिन किसी भी हाल में गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलना, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।